जय माँ काली एवरीवन। तो इस वीडियो की शुरुआत भी हम हर वीडियो की तरह करेंगे, जहां मैं सबसे पहले ये कार्ड्स को चार्ज करती हूँ जो ऑलरेडी चार्ज होते हैं बहुत अच्छे से। बट स्टिल मैं मेरे व्यूअर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि जब कभी भी आप इस वीडियो को देखोगे तो आपके सामने वो चार्ज कार्ड्स रहेंगे और ये आपकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो आईज क्लोज कर लीजिए, अपने अपने मन में जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी परेशानियां चल रही हैं उनके बारे में थोड़ा सा सोच लीजिए क्या चल रहा है। और हमेशा की तरह आज भी मैं 5 डेक्स हैं जिनको आपकी एनर्जी के साथ बाइंड कर रही हूँ। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं ये डेक से जिनकी भी रीडिंग्स होगी वो सारे लोग कनेक्ट होंगे इससे। लेट्स सी। उसके बाद हम करेंगे आप लोगों की क्लींजिंग, आपकी नेगेटिविटी को रिमूव करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भेजेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे अपनी रीडिंग एज यूजुअल। क्योंकि मैं हमेशा एस्ट्रोलॉजी डाइसेस भी यूज़ करती हूँ, तो हम एस्ट्रोलॉजी डाइसेस भी यहाँ पर यूज़ करेंगे। और ये डाइसेस ना आज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं, बिकॉज आज का हमारा जो टॉपिक है आप सबको पता ही होगा, जो आपको थंबनेल पे दिख गया होगा। आपकी कुंडली के कौन से हाउसेस, कौन से प्लैनेट्स आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, इवन आप उनको ठीक कैसे करोगे, आपसे किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस यूनिवर्स रखते हैं, उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ना हीलिंग वाला प्रोसेस भी कंप्लीट कर लेती हूँ, जहाँ मैं आप लोगों की आइज क्लोज कीजिए, नेगेटिविटी को रिमूव करती हूँ। आप लोगों की नेगेटिविटी रिमूव हो गई है और ये चार्ज्ड पायराइट क्लस्टर है। और ये क्लस्टर आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस सेंड करने वाला है। तो आईज क्लोज करके जिसको जो जो चीज़ मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो जो प्राप्त करनी है अबंडेंस, उसके लिए आप विश कर सकते हो। आई एम सेंडिंग यू नाउ। अभी आप लोगों के पास हीलिंग पहुंच गई है, नेगेटिविटी रिमूव हो गई, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग। यहाँ आपको अभी स्क्रीनशॉट में 2 फाइल्स दिखेंगी। वो दोनों फाइल्स में से आपको जो भी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसके साथ आपको अट्रैक्शन फील होता है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर निकाल देती हूँ, अगर आप अभी ही उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप अभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ फाइल नंबर 1 वालों के लिए सबसे पहले मैं एक एक फाइल निकाल रही हूँ, चूज़ कर रही हूँ। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इस कार्ड को यूज़ करेंगे एज अ फाइल नंबर 1। इसका स्क्रीनशॉट भी आपके सामने आ जाएगा। फाइल नंबर 2 के लिए मैं निकाल रही हूँ एक कार्ड। वाव, ओशन वाटरफॉल। देखिए ये है फाइल नंबर 1 वालों के लिए है और ये है फाइल नंबर 2। इसका स्क्रीनशॉट अभी मैं आपको भेजूंगी, आप देख सकते हैं। अगर सपोज इन कार्ड्स के एनर्जी के साथ या इनके साथ आपका इंट्यूशन कनेक्ट ना कर पा रहा हो, तो फर्स्ट कार्ड जिन लोगों ने भी चूज किया है तो उनके लिए तो एकदम इजी है, लेकिन इंट्यूशन अगर नहीं कर पाया है तो फर्स्ट कार्ड मतलब फाइल नंबर 1 की जो रीडिंग होगी, जो जिस किसी का भी जन्म 1 से लेके 15 तक हुआ है किसी भी मंथ की, उनके लिए रीडिंग होगी। और 16 से लेकर के 31 तक जिस किसी का भी जन्म हुआ है उसके लिए फाइल नंबर 2 की रीडिंग होगी। तो आप इस तरीके से अपनी एनर्जीज को कनेक्ट कर सकते हैं। ये रहा अब आपका स्क्रीनशॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम फाइल नंबर 1 के लिए। सबसे पहले देखते हैं कि इनके लिए ना यूनिवर्स क्या बता रहा है, क्या गाइडेंस आ रहा है। आप लोगों की कुंडली में इस टाइम क्या चल रहा है, कौन से हाउसेस, कौन से प्लैनेट्स आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं, क्या महादशा चल रही होगी, क्या अंतरदशाएं चल रही होंगी, वो हर एक चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सी फाइल नंबर 1 की लाइफ में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मुझे।
देखिए पाइल नंबर 1 जिसने भी चूज किया है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, पाइल नंबर 1 वालों की लाइफ में थोड़ा सा एक तो ना हेल्थ इश्यूज चल रहा है। आप लोगों को ना ब्लोटिंग वाली प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में, बहुत ज्यादा ना डिससेटिस्फेक्शन भी यहाँ पर नजर आ रहा है। ब्लोटिंग मतलब पेट में ब्लोटिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है कि डाइजेशन नहीं हो रहा है, मेटाबॉलिक जो आपका रेट है वो कम हो गया है, आप वेट गेन कर रहे हो, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आप लोगों की नज़र आ रही हैं। आप लोग ना बहुत ज़्यादा कॉशियसली ध्यान दे रहे हो कि आप ना अच्छी हैबिट्स डेवलप कर पाओ, या फिर अपने अपने रूटीन में कुछ चेंजेस लेके आ पाओ, बट स्टिल आप वो नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। दूसरा, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हुए या एक ना स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो उस चीज़ के लिए भी, बट द वे यू वांट यू आर नॉट एबल टू डू दैट, उस लेवल पर नहीं कर पा रहे हो। उस तरीके की चीज़ों के लिए आपके लिए स्टिल अभी टाइम दिख रहा है, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है। रीज़न भी है, आप लोग बहुत काम में बिजी नज़र आ रहे हो। आप लोग प्रमोशन के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, अपने गेन्स बढ़ाने के लिए कॉन्स्टेंट एफर्ट्स डाले जा रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो। इवन मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख सकती हूँ, आप लोगों का यहाँ पर ना एक्यूरियस साइन में या 10th हाउस में या फिर आपका 11th हाउस में कहीं ना कहीं आप लोगों का चंद्रमा बैठा हुआ है। बहुत सारे लोगों का जेमिनाई साइन में यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ मुझे नजर आ रहा है कि जेमिनाई साइन में आपका ये हो सकता है। आपके 10th हाउस या 11th हाउस में जेमिनाई साइन हो सकता है। आप लोगों को ना फ्रेंड्स के साथ कुछ अनबन सी होती हुई नजर भी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि या तो बहुत सारे लोग फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा एक कनेक्शन जो फील करते थे पहले, वो फील नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जॉब चेंज करने के लिए सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं अभी जॉब चेंज कर लेना चाहिए, ये टाइम है, यहाँ पर अभी मुझे ग्रोथ मिलनी चाहिए, मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, कब तक मैं इसी जॉब में स्टक रहूंगा या रहूंगी, इस तरीके की यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं। आप लोगों में से ना देखो सैटर्न यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। बहुत सारे लोगों की साढ़े साथी भी चल रही होगी आपके चंद्रमा के ऊपर से, बिकॉज मून है, सैटर्न के दोनों हाउसेस आए हैं यहाँ पर, जेमिनी साइन भी आया है। कहीं ना कहीं आप लोगों को इससे निकलना पड़ रहा है इस टाइम। सैटर्न की साढ़े साथी का असर है, सैटर्न की महादशा चल रही है, 10th हाउस लॉर्ड या 11th हाउस लॉर्ड की चल रही है। आपको यूनिवर्स भी ये चीज बता रहा है कि थोड़ा सा थमना है। 28 नवंबर तक सैटर्न रेट्रोग्रेशन में है। आप लोग ना बहुत अच्छे से आपको क्या पाना है, क्या किस तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, किस तरीके से आप अपनी ग्रोथ करना चाहते हो जीवन में, एक ना ठहराव जो आपको चाहिए अपने वर्क प्लेस पर, या जो सेटिस्फेक्शन चाहिए, वो सेटिस्फेक्शन लाने के लिए दिस इज अ टाइम टू प्लान थिंग्स। क्योंकि सैटर्न बहुत एग्रेसिवली आपकी चार्ट में असर दिखा रहे हैं, बहुत एग्रेसिवली। आप ना अपने वर्क के लिए, अपने गेन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अपने एफर्ट्स डालते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि रेस्टलेसनेस, बेचैनी ना बहुत ज़्यादा है। किस चीज़ के लिए? कि मुझे चेंज करना है, अब मुझे चेंज चाहिए, मुझे चेंज चाहिए, पैसा चाहिए, पैसे के लिए परेशान होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ना अपनी जॉब में इसीलिए सेटल होना चाहते हैं, मतलब उनको ना उनकी उनकी लाइफ पार्टनर आने का टाइम आ रहा है, उनकी लाइफ में ना कोई एक एंटर करने वाला है। शादी की वजह से उनको ऐसा लगता है कि अगर मेरी शादी होगी तो मुझे मेरी फैमिली बढ़ेगी, तो मुझे अपनी लाइफ में कोई एक ऐसा मतलब एक ऐसी अभी स्टेटस चाहिए जहाँ मैं खुशी खुशी बता सकूं कि हाँ मैं किस स्टेटस पर हूँ, क्या मेरा स्टैंडर्ड है, क्या मेरी अर्निंग है, जिससे एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको खुद को मिल सके। उस स्टेज पर भी काफ़ी सारे यहाँ पर लोग हैं। और जितना पैसा मिल रहा है, ऐसा नहीं कि आप लोगों को पैसा मिल नहीं रहा, आप लोग काम नहीं अच्छा कर रहे हो, लेकिन स्टिल आप लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं हो। आपको एक पोजीशन चाहिए, आपको एक, अभी ऐसा लगता है कि अभी बस बहुत हो गया, अभी कहीं ना कहीं से एकदम अचानक से मेरी चीज़ें चेंज हो जानी चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाना चाहिए मेरी लाइफ में। अभी मैं कब तक सेम रूटीन में रहूँगा? आप लोगों की एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हाई दिख रही हैं। आपका अर्थ त्रिकोण और आपका काम त्रिकोण बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन में है। आपके अंदर सत्गुण है,
ठीक है, आप ना बहुत स्पिरिचुअल हो, सॉफ्ट हो, कभी किसी का गलत नहीं करना चाहते हो, बुरा नहीं चाहते हो। आपके ना बहुत कॉन्ट्रडिक्शन आपकी खुद की पर्सनालिटी में, आपकी ना चीजों में हो रहा है, क्योंकि आपका मन चाहता है शांति, सुख, पीस, और एक ना सॉफ्टनेस, लेकिन काम आपको एग्रेसिवली करना है। आपको मटेरियलिस्टिक डिजायर से, आप ना धर्म के प्रति भी आपका झुकाव है, और आपका जो झुकाव है वो आपके अर्थ के प्रति भी है। आपको पैसा भी बहुत इकट्ठा करना है, गलत तरीके से नहीं, अच्छी तरीके से ही करना है, लेकिन पैसा भी इकट्ठा करना है आपको। एक ना एम्बिशन भी है, और एक और हायर लेवल पर पहुंचना है, जहां हो वहां से सेटिस्फेक्शन है। आपको ऐसा लगता है कि भाई अभी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मेरी जिंदगी में ऐसा आया जो मुझे ये रास्ता दिखाए कि मुझे किस तरीके से मतलब किस तरीके से मैं आगे बढ़ पाऊँ, कुछ तो चमत्कार हो जाए मेरी लाइफ में। इट्स टू मच, इट्स हाई टाइम। अभी ना वो पेशेंस जो लेवल है ना, वो आप लोगों का खत्म हो रहा है। और कहीं ना कहीं एक चीज ये भी दिख रही है कि यहाँ पर ना बहुत सारे लोग जो फॉल्स ईगो है, जिसमें फॉल्स ईगो में थे, वो चीज भी ना यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा एक मुझे रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, अभी क्या फायदा है किसी के साथ गुस्सा रह करके, किसी के साथ बैर करके, किसी को ऊंची आवाज में जवाब दे करके, या किसी के साथ कुछ भी बोल करके। थोड़ा सा ना छोड़ना शुरू कर रहे हो आप लोग। आपके अंदर वो चीज आ रही है, और अगर किसी के अंदर नहीं आ रही है तो प्लीज, दिस इज अ गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स दैट यू नीड टू देखो, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम तो आ गया, चेंजेस तो आने वाले हैं। 28 के बाद आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंज आएगा। 28 नवंबर के बाद ट्रांसफॉर्मेशन है, बट you have to keep doing your karma. Saturn is very aggressive in your chart. Saturn is a कर्म कारक planet. इवन यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की जो एनर्जी है, यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को वही उपदेश दिया था कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वो कार्ड यहाँ पर आया है। यहाँ पे फॉल्स ईगो को छोड़ने के लिए बोला जा रहा है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर दिख रहे हैं जो छोड़ भी रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, जाने दो, क्या फायदा है ये सारी चीजें रखकर के। आई हैव टू फोकस ओनली ऑन माई वर्क। जो दुनिया कह रही है उसे कहने दो, लोग कह रहे हैं कहने दो। अब आप ना अपने आप को चेंज कर रहे हो, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। सीड ऑफ क्रिएशन, ये जो भगवान विष्णु ने, भगवान श्री कृष्ण ने उनको जो एक अपना ब्रह्म रूप दिखाया था कर्म वहां पर कुरुक्षेत्र में, वो चीज है। मतलब आपको अब जो टाइम आपका आ रहा है ना, वो टाइम ये आ रहा है कि दैट यू आर गोइंग टू ओपन योर आईज इन कमिंग टाइम। आपकी आंखें खुलने वाली हैं, आपको फील होने वाला है, आपको समझ में आने वाला है कि यस, दीज थिंग्स आर हैपनिंग विद मी। मेरे साथ ये सारी चीजें होने वाली हैं, अच्छी चीजें होने वाली है। आपको अंदर से इंट्यूशन भी आ रहा होगा। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इंट्यूशन आ रहा है। एक और चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि बहुत सारे लोगों की ना जो ऑफिस में ना पावर, आपके हाथ में पावर आ जाए, आपके हाथ में एक ना पब्लिक लाइफ में आपकी एक इमेज बिल्ड हो जाए, आपको एक्नॉलेज किया जाने लगे, वो चाहत आपके अंदर बिल्ड हो रही है। और ये चीजें आपकी बहुत जल्दी हो भी जाएंगी। देखो, मैंने बोला था ना, अभी आ भी गया। अब देखो, मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, यहाँ डाइसिस में भी आपका 11th हाउस बहुत स्ट्रांग है। 11th हाउस में स्कॉर्पियो साइन बैठा हुआ है आपका, और वहां पर सूर्य बैठा हुआ है। जब भी किसी की भी कुंडली में 11th हाउस में सन आकर के बैठ जाए, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ अबंडेंस। और स्कॉर्पियो साइन अगर आपके 11th हाउस में आ रहा है, इट मीन्स यू आर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। यहाँ 10 नंबर, 11 नंबर बहुत स्ट्रांगली उठ करके आ रहा था, सैटर्न का नंबर। इट मीन्स यू आर, मे बी आप लोगों में से बहुत सारे लोग कैप्रिकॉर्न असेंडेंट हो, कैप्रिकॉर्न में आपका चंद्रमा बैठा हुआ हो, ऐसा हो सकता है आपके सन कैप्रिकॉर्न साइन में हो। यहाँ आपको एक चीज बहुत क्लियरली बताई जा रही है कि वट एवर गेन्स यू आर गोइंग टू गेट इन कमिंग टाइम, या जो आप प्लान कर रहे हो, जो आपके एम्बिशंस हैं, जो आपके सपने हैं, डू नॉट शेयर विद योर फ्रेंड्स। क्योंकि 11th हाउस में स्कॉर्पियो साइन आया है। आपकी कुंडली में स्कॉर्पियो साइन जहां भी फॉल होता है, यू आर नॉट सपोज टू शेयर दोज थिंग्स विद अदर्स, अदरवाइज एक रुकावट आ जाती है, एक ना, क्योंकि वो एनर्जी खराब हो गई। वो हाउस आपको सीक्रेट रखने का है, तो वहां पर स्कॉर्पियो साइन आ रहा है। आपको बोलना नहीं है अपने मुंह से कि आप किस चीज के लिए प्लान कर रहे हो, क्या आपके सपने हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। स्पेशली वो बड़े लोग, बड़े सिबलिंग्स का भी होता है, हमारे जो बड़े बहन भाई होते हैं उनका भी होता है। इवन आपकी जो प्रथम संतान होती है, उसके स्पाउस का भी भाव आपका 11th हाउस होता है। बट आपकी सोशल नेटवर्किंग का भी है। यू आर नॉट सपोज टू रिवील व्हाट आर यू गोइंग टू गेट इन द कमिंग टाइम, या व्हाट आर योर ड्रीम्स। आप किस चीज के लिए एफर्ट्स डाल रहे हो, आप प्रमोशन के लिए लिख रहे हो, कुछ कर रहे हो,
क्योंकि द मोमेंट यू आर गोइंग टू डू दिस आपकी चीज़ें रुक जाएंगी। इसीलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है। गेन्स 100% आएंगे। सन जब 11th हाउस में किसी का भी होता है, इस इंसान को अबंडेंस मिलती है, भर भर के पैसा मिलता है, पैसे की कभी कमी नहीं होती। तो पैसे की तो आपको कमी नहीं होने वाली है इस कमिंग टाइम में। ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी। जिनकी बर्थ डेट 1 से लेकर के 15 तक आते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय माता काली। नाउ दिस इज अ पाइल नंबर 2। अब हम रीडिंग करने वाले हैं पाइल नंबर 2 के लिए कि पाइल नंबर 2 के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। पाइल नंबर 2 वालों की कुंडली का कौन सा हिस्सा है, कौन सा हाउस है जो एक्टिवेट है इस टाइम, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों को यूनिवर्स किस तरीके से गाइड कर रहा है उस ड्यूरेशन में कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, किस चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए, कैसे एनर्जीज क्रिएट हो रही हैं, हम सब देखेंगे आज पाइल नंबर 2 के लिए। देखिए पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 की एनर्जी, पाइल नंबर 2 के पास पैसा आने वाला है। देखो पाइल नंबर 2 यहाँ पर ना सेकंड हाउस की एक्टिविटीज में आप लोग घिरे हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। सेकंड हाउस आप लोगों का ना बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन में मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सेकंड हाउस आप लोगों का एक ऐसा है ना सेकंड हाउस और 7th हाउस, यहाँ पर वीनस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो पैसे के लिए, बिजनेस के लिए इस टाइम रेस्टलेस होंगे। बहुत सारे लोग होंगे रिलेशनशिप के लिए होंगे। आपका आपके हस्बैंड के साथ या अपने स्पाउस के साथ, वाइफ के साथ का रिलेशन और उनके साथ का जो परिवार है, फैमिली है, उसके साथ का जो रिलेशन है उसमें कोऑर्डिनेशन बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी। आप लोगों को हेल्थ इश्यूज इस टाइम बहुत ज़्यादा आएंगे। यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। जो लोग सेकंड हाउस के या 7th हाउस के स्टोन पहनते हैं उसको बढ़ाने के लिए, उसकी एनर्जी को अपलिफ्ट करने के लिए रेमेडीज करते हैं, प्लीज डू नॉट डू दैट बिकॉज सेकंड हाउस एंड 7th हाउस आर द मारक भाव जो हमारी हेल्थ पर इम्पैक्ट डालते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स या 7th हाउस में बैठे हुए किसी भी प्लैनेट की या उनके लॉर्ड्स की आप लोगों की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। वीनस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कहीं ना कहीं राहु के साथ वीनस कनेक्टेड है जो एक्टिवेशन में है। जुपिटर के दृष्टि में हो सकते हैं, जुपिटर के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं या सैटर्न के साथ हो सकते हैं। हर हाल में कहीं ना कहीं आपका वीनस, आपका सेकंड हाउस, आपका 7th हाउस या 7th हाउस या सेकंड हाउस के लॉर्ड कनेक्टेड हैं। वीनस राहु के साथ वीनस और सैटर्न के और जुपिटर, इन तीनों के साथ या फिर केतु के साथ भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज, बस केतु की पॉसिबिलिटीज मुझे थोड़ी सी कंपेयर टू कम दिख रही है बिकॉज यहाँ एनर्जी है। यहाँ पर भी आपका जैसे पाइल नंबर 1 वालों का अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण बहुत एक्टिवेटेड लग रहा था, यहाँ पर भी अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन में है। पैसे के लिए, रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मैरिज लाइफ में बैलेंस और आप लोगों की जो फैमिली है उस फैमिली के साथ स्पाउस को बैलेंस बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। फैमिली के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या कुछ प्लान कर रहे हो या फैमिली से कोई हेल्प चाहिए अपना खुद का सेटअप स्टार्ट करने के लिए, वैसी एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रही हैं। और दूसरा मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में ऐसा है कि फैमिली बढ़ने वाली है, शादी होने वाली है। देखो शादी में ना थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रही है, हेल्थ इश्यूज में भी प्रॉब्लम दिख रही है। हेल्थ का बेसिकली आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि वर्गो साइन भी यहाँ आपका आ रहा है। वर्गो साइन, वर्गो साइन यहाँ पर ना बहुत एक्चुअली ये 7th हाउस से आपका 12th होता है ना वर्गो। तो मैरिज लाइफ में ना बिना किसी बात के बोलने से या मतलब एक प्रॉब्लम है ना। और ये ट्राइन में भी आता है आपके सेकंड हाउस के। तो बोलने से मेंटल स्ट्रेस है कि किसी के बोलने से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। आपको ऐसा आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि मैं ये बोल दूँ, मैं ये कर दूँ, ये कर दूँ। लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं बिकॉज 6th हाउस वर्गो साइन इज अ साइन ऑफ फाइटिंग, आपका कॉम्बैट का साइन। आपकी शत्रु हैं, रोग हैं,
हैं, आपके ऋण हैं, वो चीज़ है। तो हेल्थ का और लड़ाई झगड़े का बहुत ज़्यादा लीगल लिटिगेशंस है, बट आई एम नॉट सीइंग द लीगल लिटिगेशंस। बट हाँ, मुझे यहाँ पर ये ज़रूर नज़र आ रहा है फिलहाल तो। लेट मी चेक अदर कार्ड्स। बट मुझे फिलहाल ये नज़र आ रहा है कि हाँ, आप लोगों की हेल्थ में काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे हैं। और पैसे से रिलेटेड भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग थोड़ा सा परेशान हो रहे हो। कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो लोन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं मैं लोन ले लूँ, लोन लेकर के मुझे थोड़ा सा रिलीज हो जाए, चीज़ें अपनी बढ़ाने के लिए। जैसे मैंने बोला ना, बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, बिजनेस में हेल्प लेना चाहते हो, 100% मिलेगी। अपनी फैमिली के थ्रू आपको हेल्प मिलेगी, अपने स्पाउस के थ्रू आपको यहाँ पर हेल्प मिलती हुई नजर आ रही है। प्रोग्रेशन है, बढ़ रहा है, जर्नी आगे बढ़ रही है आप लोगों की लाइफ में, आप आगे बढ़ रहे हो दिख रहा है। इनकम भी होगी, बहुत अच्छी होगी, और ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम नहीं होगी यहाँ पर। लेकिन ये जो ट्रांजिट है ना, ट्रांजिट का बहुत ज़्यादा असर आपके ऊपर दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ना इस टाइम ना परेशान महसूस हो रहे हो, ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील हो रहा है, सफोकेटेड हो बहुत ज़्यादा। डू नॉट फील सफोकेटेड, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज ये जो सफोकेशन है ना, जब तक ये इस ट्रांजिट की जर्नी है, जो ये ट्रांजिट हो रहा है, इसकी वजह से इतना ज़्यादा सफोकेशन है। आप लोगों को थोड़ा सा ना अपनी एनर्जी को थोड़ा सा ना ब्रॉडर सेंस में लेके जाना है, ब्रॉडर वे में सोचना है। जब तक आप थोड़ा बड़ा नहीं सोचोगे, खुल के नहीं सोचोगे, ब्रॉडर पिक्चर नहीं देखोगे, छोटी छोटी सी चीज़ों को सोचते रहोगे, क्योंकि वर्गो साइन आया है ना। वर्गो क्या है, बहुत एनालिटिकली आप लोग वैसे बहुत शार्प होते हो, बहुत क्रिटिकल एनालिसिस करने की आदत होती है, बहुत पिन पॉइंटेडली चीज़ों को सोचते हो। तो यहाँ पर वो मत सोचो, जितना पिन पॉइंटेडली सोचोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ज़्यादा अपने दिमाग को स्ट्रेस मत दो, और आप ना, जैसे मैंने बताया, ब्रॉडर उसमें सोचो। तो यहाँ पर ये कार्ड भी आपको बहुत क्लियरली बता रहा है, आप दूर का सोचो ना, बड़ी पिक्चर देखो, छोटा मत देखो। जितना ज़्यादा छोटा देखोगे उतना ज़्यादा आप लोग परेशान हो जाओगे। अपने भविष्य को देखो। और दूसरा क्या है, अपने अंदर अपनी पावर लाने के लिए सोचो कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं पावर मतलब एक्यूमुलेट कर सकूं, मेरे अंदर पावर आ जाए, मेरी सिचुएशन एक पावरफुल सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाए, वो चीज़ सोचो। वो पावर का कार्ड है। जब तक आप अपने अंदर पावर नहीं लाओगे, अपने अंदर शक्ति नहीं लेके आओगे, ऐसा चीज़ें आपके फेवर में कभी नहीं होंगी। आप पैसे के लिए, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए, स्पाउस के लिए लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे। छोटी छोटी सी हाउस होल्ड प्रॉब्लम्स आपको आती रहेंगी घर में। शादी में आपके में तनाव का माहौल पैदा हो जाएगा आपके मैरिड लाइफ में। तो कोई मतलब नहीं, जिस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो उस तरीके से बढ़ जाओगे। और दूसरा कैसा है ना, यहाँ पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी, ये एनर्जी बहुत क्लियरली बता रही है, एकदम बच्चे जैसी चीज़ें हैं। जो जो टॉपिक्स पर आप परेशान हो आज के डेट में, अगर आप बहुत ध्यान से सोचोगे, वो बच्चों वाली बातें हैं। ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों के लिए उतना ज़्यादा परेशान होने की, क्योंकि आपकी जो पावर है ना, वो द एम्प्रेस की पावर है। आपको इस पावर को मैनिफेस्ट करना है। यू वोंट बिलीव द मोमेंट यू विल स्टार्ट पोजेसिंग दिस पावर। आपने इस चीज को छोड़ दिया है, आप बच्चों की तरह सोच रहे हो। बच्चों की तरह सोचना बंद कर दो। जिस टाइम आप बच्चों की तरह सोचना बंद कर दोगे, आपकी ऑटोमेटिकली चीजें रिलीज हो जाएंगी। अंदर की जो आपकी एक पावर है ना, द एम्प्रेस की एनर्जी, उसको पहचानो। जब तक उस चीज को आप पहचानोगे नहीं ना, आप ऐसे ही परेशान होते रहोगे, और आपको संसार वैसे ही परेशान करता रहेगा। इवन आपके लिए ना मटेरियल एलिमेंट्स का कार्ड आया। मैं कुछ और कार्ड निकालना चाह रही थी हाथ में, लेकिन ये पहले से ही टिल्ट होकर के आ गया, और मुझे ऐसा लगा कि नहीं निकालना चाहिए। देखो, आपकी लाइफ में इस टाइम ना, यू विल हैव समवन हु इज गोइंग टू हेल्प यू टू मेक थिंग्स अंडरस्टैंड। आपको चीज़ें समझाई जाएंगी, आपको बताई जाएंगी। इफ़ यू फील समवन इज देयर इन योर लाइफ हु इज गाइडिंग यू इन अ प्रॉपर वे, आप उसकी बात सुनो, समझो, उस पर फोकस करो। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी टू विन दिस बैटल, जिस बैटल के थ्रू आप अभी जा रहे हो। मटेरियल एलिमेंट्स का कार्ड है। दिस कार्ड इज शोइंग द अष्टलक्ष्मी का जो माँ का रूप है। आपको फोकस करना है कि किस तरीके से आप ये देखो, ब्यूटी देखो, सेकंड हाउस यहाँ भी आया। दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंट द अक्यूमुलेशन, द वेल्थ अक्यूमुलेशन। सेवेंथ हाउस जो आया, लिब्रा इज अ साइन ऑफ ट्रेड। वर्गो इज अ साइन वेर यू कैन माइन्यूटली वर्क, डेली वेजेस, योर सर्विस, योर सेवा। तो वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे अष्टलक्ष्मी का कार्ड आया है, विच इज अगेन टॉकिंग अबाउट कि यू हैव दैट अबंडेंस।
यहाँ द एम्प्रेस का कार्ड है, आपके पास वो अबंडेंस है, प्रकृति आपको वो अबंडेंस देना चाह रही है, लेकिन वर्गो छोटी छोटी सी चीज़ों पे लड़ाई करके, झगड़ा करके, अपनी हस्बैंड वाइफ की एक जो एक एनर्जी है उसको भी स्पॉइल करना, बच्चों की तरह सोचना, छोटे छोटे से टॉपिक्स पर सोचना कोई मतलब नहीं है, वो चीज़ खराब कर रहा है। ये आपको बता रहा है कार्ड कि आपको ब्रॉडर सेंस में सोचना है, दूर का सोचना है, थोड़ा बड़ा देखो, इतना छोटा सोच करके आप कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। आप कैसे पावरफुल बन सकते हो जिससे लोग आपको परेशान ना कर पाए, आप उस पावर के ऊपर ध्यान दो, मेक योर सेल्फ पावरफुल, ये चीज़ बता रहा है। आप गेन्स कैसे करोगे, लेट्स सी एस्ट्रोलॉजिकल चाइसेस आपके लिए क्या आंसर कर रही हैं। देखो यहाँ पर भी ना आपका जेमिनाई साइन, चंद्रमा और एक्यूरियस साइन आया है जो बहुत स्ट्रांगली बोल रहा है। और देखो यहाँ ना एक चीज और आ रही है, यहाँ इनिशिएटिव लेने की एक एनर्जी आ रही है। एरीज भी बहुत ज्यादा मुझे ना अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पे आपके जेमिनाई के साथ साथ। वो बोल रहा है कि इनिशिएट लो। जेमिनाई ना कम्युनिकेशन है, वर्गो इज ऑल्सो रिलेटेड टू मर्करी। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमको सही बोलना आना चाहिए, कभी कभी हम बोल ऐसी चीजें देते हैं गुस्से में जिसका कोई वजूद नहीं होता और जिसके बोलने से कोई फायदा भी नहीं हुआ हमको। तो बेटर टू से समथिंग, टू स्पीक समथिंग विच हैज अ लॉट ऑफ वैल्यू। तो थोड़ा सा सोच के समझ के बोलो, लेकिन बोलना जरूरी है। अपने अपना ना अपने मानसिक शांति के लिए, अपने गेन्स के लिए। गेन्स इज फॉर यू, द गेन्स इज द मानसिक शांति, गेन्स इज योर मनी, योर अबंडेंस। फॉर दैट यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग, बोलना शुरू करना पड़ेगा। अपने चंद्रमा पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करना है। आप गेन्स भी तभी कर पाओगे, सोशल अपना सर्कल तब बढ़ा पाओगे जब आप अपने चंद्रमा के ऊपर कंट्रोल कर पाओगे। बच्चों जैसे, जेमिनाई जैसे बिहेव करके। जेमिनाई इज अ साइन ऑफ कम्युनिकेशन, बट वो मिथुन राशि है जहाँ एक ना कंपैटिबिलिटी, यू आर गोइंग टू गेट सम कंपैटिबिलिटी, यू आर गोइंग टू गेट समवन। आपकी जिंदगी में ऐसा या तो होगा या कोई इंसान ऐसा आएगा जिसके साथ आप शेयर करके एक सही रास्ता देख सकते हो, आप बढ़ सकते हो, कुछ इनिशिएटिव ले सकते हो। सो डू दैट, डाइसेस आर आल्सो सेइंग दिस। सो दिस इज अ रीडिंग फॉर द पाइल नंबर 2। जो भी गाइडेंस यूनिवर्स से आया, जो भी आपकी हाउसेस, आपकी राशि, जो भी यहाँ पर एक्टिवेशन में मुझे दिखी थी, आई हैव शेयर्ड विद यू। डेफिनेटली यहाँ पर अबंडेंस है, सक्सेस है, एनर्जी है उस चीज़ की, बट ये ट्रांजिट में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ये ट्रांजिट आपको सिखा रहा है कि अपने आप को थोड़ा सा ना ग्रो कराओ, ब्रॉडर सेंस में चीज़ों को देखना स्टार्ट करो, एंड यू आर गोइंग टू गेट द एनर्जी ऑफ अष्टलक्ष्मी। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। जस्ट अपने आप को थोड़ा सा मैच्योर बनाओ और इस द एम्प्रेस की एनर्जी को, अष्टलक्ष्मी की एनर्जी को एम्ब्रेस करो। जय मां काली।